हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग आज के मार्केट का एनालिसिस करेंगे। काफ़ी बेहतरीन मार्केट चला है। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, निफ्टी के लेवल्स वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे रहे हैं, किस तरह हम 9-19 थ्योरी को फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्टार्टिंग जब हुई तो इनिशियली हम वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम बुलिश आया था इनिशियली, और उसके साथ जो AI चेंज आया वो OI चेंज बेरिश आया था। ऐसे मार्केट में कहाँ तक रेजिस्टेंस, कहाँ तक सपोर्ट रहता है, इसको ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। रेजिस्टेंस हमारा हाईएस्ट जहाँ पर पोजीशन होती है विद क्रॉसओवर वो 250 है, 100% की पोजीशन यहीं पर है। तो 283 हमने यहाँ पर लाइन खींच दी थी सुबह सुबह एक। उसके बाद जो सपोर्ट है वो हमारा आया था 180, 26,200। 919 के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन के बाद ही हम लोग लाइन खींचते हैं। 919 के डेटा अपडेट के बाद भी सेम सिचुएशन बनी रही। 250 का रेजिस्टेंस और 180 का सपोर्ट, ये दो ब्लैक लाइन 919 की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइन थी। और इनकी परफॉर्मेंस तो आप देख ही सकते हैं क्या शानदार हुई थी। उसके बाद मैंने ये ग्रीन लाइन भी खींची थी जो अकॉर्डिंग टू डेटा थी कि ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट यहाँ बन सकता है, जो कि बिल्कुल डॉट टू डॉट काम किया था। और इसके अकॉर्डिंग हमने प्रीमियम रिवर्सल का कैलकुलेशन करके लाइन खींची थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने प्रीमियम ड्रॉ किए थे पुट साइड का, शानदार डॉट टू डॉट ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे पॉइंट दिया है। और उसके साथ साथ कॉल के सेक्शन में भी जब एंट्री मिली थी 107 से, तो इसका भी 132 का हाई लगा था। मतलब अच्छा खासा प्रीमियम इसमें भी हमको मिला था। मतलब वॉल्यूम थ्योरी 9-19 के अकॉर्डिंग तो शानदार चली। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट के आगे के एनालिसिस। रेंडमली अगर हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो क्या यह काम करता है, और करता है तो कितना करता है। रेंडम एनालिसिस के लिए हम 1-1 घंटे मार्केट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देख सकते हैं जब हम मार्केट में 1 घंटे आगे चल रहे थे 10 बजे के आसपास, तब हमारा मार्केट का एनालिसिस कह रहा था कि वॉल्यूम बुलिश है और ओआई चेंज भी बुलिश है। ऐसे में मार्केट बुलिश सेंटीमेंट कहलाता है। बुलिश सेंटीमेंट के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने की थ्योरी हमारी सिंपल है, 100% के साथ क्रॉसओवर, जो कि हमको 300 पे नजर आ रहा था। और हमने लाइव में डिस्कस भी किया था कि 300 से ऊपर का मार्केट फिलहाल हमको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से वापस नीचे गिर सकता है। और इसी के साथ 229 की लाइन भी आई थी जो कि हमने 9:30 बजे के आसपास निकाल ली थी, और जो काफ़ी शानदार इसने भी रिवर्सल दिया था। 300 के ऊपर हमारी पोजीशन जाती हुई नज़र नहीं आ रही थी, और रिवर्सल की जो ट्रेड थी 9-19 के अकॉर्डिंग 180 तक आने के चांसेस बने रहते हैं हमेशा। क्योंकि आप जब भी बैक टेस्टिंग करेंगे तो देखेंगे 9-19 की लाइन के बीच में मार्केट बहुत मैक्सिमम टाइम चलता है, और जो चीज़ ज़्यादा होती है वही ट्रेडिंग का रूल है कि फॉलो इट। 1-1 घंटे आगे बढ़ा के देखते हैं डेटा में क्या क्या चेंजेस हो रहा था। जिस प्रकार का डेटा लग रहा था लास्ट लास्ट में लग रहा था कि मार्केट बहुत तेज फूट भी सकता है ऊपर, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा था सपोर्ट क्रिएट करने की, जो कि 300 के पास सपोर्ट क्रिएट कर दिया था। बट ये 100% की पोजीशन भाग नहीं रही थी, और नीचे के ऊपर इंटरेस्ट ऊपर शिफ्ट भी नहीं हो रहे थे। मतलब ऊपर जाने के चांस तो हैं, बट अभी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं कर रहा, उसका भी एक रीज़न है। मार्केट ने आज फिर से एक ऑल टाइम हाई लगाया है। निफ्टी का अनदर ऑल टाइम हाई फिर से क्रिएट हो चुका है 310, 310-11 के आसपास। और ये ऑल टाइम हाई के पास हर किसी को डर रहता है मार्केट के फॉल आने का। और मोस्टली टाइम हमने लाइव में ही बड़े टाइम फ्रेम को चेक किया था कि अच्छा खासा फॉल आता है। जब भी लाइफ टाइम हाई लगता है तो एक बार मार्केट रिट्रेस करने के लिए नीचे चला जाता है, और 300 उसके लिए काफ़ी अच्छा रजिस्टेंस था, जो कि हमारे पास सामने क्लियर दिख ही रहा हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। और नीचे मैक्सिमम 9-19 के अकॉर्डिंग 180 तक जा सकता था, और वहाँ से रिवर्सल भी आया है, वो भी काफ़ी अच्छा। देखते हैं डेटा में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे समय के साथ 1-1 घंटे के बाद। अब देखो ध्यान से, 12 बजे के आसपास मार्केट कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है 250 के आसपास। अब ध्यान से देखो, मार्केट ने वापस से रेजिस्टेंस की साइड प्रेशर बनाना कंटिन्यूअस चालू कर दिया था। मतलब वो जो लोगों के अंदर की फीलिंग है कि बुलिस बुलिस ऑल टाइम हाई के पास, वो सब खत्म हो जाती है। वो हमको देखने को लाइव दिखता है, क्योंकि हमारे पास एडवांस कंपेयर फीचर भी है जिससे हम लोग देख सकते हैं जो फीलिंग उनकी बुलिस की थी सब खत्म हो गई थी, और नीचे जाने के चांसेस वो 180 तक बचे थे। क्लियरली इसने रास्ता खोल दिया था कि 180 तक जा सकता है, और यह रास्ता काम भी किया, और मार्केट नीचे गिर भी गया। जब 180 के पास पहुंचा था 1 बजे, इसके बाद तो खैर 1 बजे का टाइम लगाता हूँ सीधे। देखते हैं इस समय हमको क्या डेटा दिख रहा था, और किस तरह का हमको डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जब हमारा मार्केट सपोर्ट के पास आया था, इस समय हमारी पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा भाग रही थी। मतलब लोगों को बुलिशनेस में उतनी फीलिंग नहीं आ रही थी, थोड़ा और नीचे जाने के चांस बन रहे थे। बाकी 919 थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिवर्सल है एक बार तो आ ही जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर रजिस्टेंस से ट्रेड करनी है तो इसका सिंपल लॉजिक है, रजिस्टेंस और सपोर्ट से तभी ट्रेड कर सकते हो जब वो रजिस्टेंस सपोर्ट ना बन जाए। उसको कैसे देखते हैं, जैसे अगर आप देखोगे 180, तो क्या 180 यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। जो हम 180 से रिवर्सल की सोच रहे हैं, तो क्या 180 सपोर्ट बन चुका है।
या रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब सपोर्ट था, क्या ये रेजिस्टेंस बन चुका है, क्या हम इस ट्रेड को छोड़ दें? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी जो रेजिस्टेंस करेंटली शो कर रहा है वो है 200 का, मतलब 180 हमारा रेजिस्टेंस नहीं बना है, मतलब रिवर्सल आ सकता है। कहाँ तक आएगी रिवर्सल? 200 रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ये 200 की रेजिस्टेंस तक जा सकता है, और वही चीज़ ने करके दिखाई, 200 के रेजिस्टेंस तक चल गया। अगर मार्केट और देर चलता तो हो सकता है फिर वो दोबारा 128 तक वापस नीचे भी गिर सकता था। यही होता है वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, और रोज ही हम लोग लाइन खींचते हैं लाइव में 919 की, आप तो देख ही रहे होंगे उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी चलती है। वॉल्यूम थ्योरी में वॉल्यूम सुबह से लेकिन बेरिश नहीं हुआ, जिसके कारण मार्केट में बॉटम से ट्रेड हमेशा चांसेस रहते हैं बनने के, अगर वॉल्यूम बेरिश नहीं हुआ है तो। जिसके बॉटम फिलहाल 180 के बाद अब दोबारा किसी को ट्राई करना हो तो 150 का वेट करना पड़ेगा। एक ही लेवल से 2 बार ट्रेड करना रिस्की होता है, क्योंकि इसके अलावा हम लोग शाम को भी ट्रेड देखते हैं, 2:55 की हमारी ट्रेड काफ़ी फेमस चलती है, जो 3 PM लोग करते थे उसका हमने एक नया वर्जन निकाला, 2:55 की ट्रेड, जिसमें हम लोग डेल्टा और IB देखते हैं, बट इसका एक नियम है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। 3 PM के आसपास देखते हैं मार्केट कहाँ पर खड़ा है, जिस जगह पर खड़ा है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहाँ से बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, बट ना यहाँ से हमारे अगेंस्ट गया ना हमारी तरफ गया, मार्केट साइडवेज रहा, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्लियर, यही था आज का मार्केट, और मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।